हरे भरे खेतों और ऊंचे ताड़ के पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक युवा नेवला रहता था। वह अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए जाना जाता था और सभी गांव वाले उससे प्यार करते थे। राजा का गोविंद नाम के एक दयालु और बुजुर्ग किसान के साथ एक विशेष बंधन था, जिसने तब से उसकी देखभाल की थी जब वह नेवले का एक छोटा बच्चा था। हर दिन राजा गोविंद के पीछे पीछे खेतों में जाता था जब वह अपनी फसलों की देखभाल करता था। वह किसानों की कीमती फसल की रक्षा करते हुए कीटों और सांपों को भगाता था। एक दिन जैसे ही मानसून की बारिश हुई, गांव को संकट का सामना करना पड़ा। खूंखार और भूखे भेड़ियों के एक समूह ने गांव पर हमला कर दिया, जिससे ग्रामीणों और उनके पशुओं की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। पूरा गांव भय से ग्रस्त था और उन्हें नहीं पता था कि खतरनाक शिकारियों से खुद को कैसे बचाया जाए। खतरे को देखकर और ग्रामीणों के बीच डर को महसूस करते हुए राजा को पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। उसने भेड़ियों का सामना करने और अपने प्यारे गांव की रक्षा करने का फैसला किया, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। राजा ने बहादुरी से जंगल में प्रवेश किया, जहां भेड़ियों ने अपना अड्डा बना रखा था। वह दिल में साहस लेकर उनके नेता काला नाम के एक बड़े और खतरनाक भेड़िए के पास पहुंचा। एक छोटे से नेवले को चुनौती देते देख अन्य भेड़िए हंस पड़े। राजा ने बिना किसी डर के खड़े होकर काला से बात की और समझाया कि गांव और उसके लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने शांति की गुहार लगाई और पेशकश की कि अगर भेड़िए गांव छोड़ने पर सहमत हो जाएं, तो वे कहीं और उनके लिए भोजन ढूंढेंगे। काला राजा की बहादुरी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने नेवले के दिल में अच्छाई देखी और उसका प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया। राजा की वफादारी और दयालुता के बदले में काला ने कसम खाई कि गांव और उसके लोग नुकसान से सुरक्षित रहेंगे। राजा विजयी होकर गांव लौटे और राहत महसूस कर रहे ग्रामीणों के साथ खुशखबरी साझा की। उस दिन से राजा और भेड़ियों के बीच एक समझ विकसित हो गई। राजा भेड़ियों के लिए भोजन खोजने के लिए जंगल में जाता था और गांव से उनके लिए मांस और चिकन लाता था। बदले में भेड़ियों ने अपना वादा निभाया और फिर कभी गांव के पास नहीं गए। राजा और गांव वालों के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। गोविंद को राजा पर विशेष रूप से गर्व था और वह अक्सर नेवले के सिर पर प्यार से हाथ फेरता था और उसकी अटूट वफादारी के लिए उसे धन्यवाद देता था।